हेलो दोस्तों, आज हम क्लास 9th के अध्याय 1 संख्या पद्धति के प्रश्नावली 1.1 के सभी सवालों को देखेंगे। जैसे कि हमसे क्वेश्चन पूछा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q बराबर 0 नहीं है? तो हम आपको बता दें कि परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं। परिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जहाँ इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर q के बराबर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि q के बटे 0 होने पर संख्या इनफाइनाइट अनंत हो जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 0 एक परिमेय संख्या है। इसलिए हम लिखेंगे हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। आगे हमसे पूछा गया क्या इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं? तो हम शून्य को p/q के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि 0 के बटे में कुछ भी हो, कोई भी संख्या हो, बटे में 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 के बटे में 2 आ जाए, 0 के बटे में 5 आ जाए, 0 के बटे में कोई सी संख्या n नंबर आ जाए, n नेचुरल नंबर जो भी कोई सी संख्या आ जाए, तो हमेशा उससे इसके मान पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 के बटे में कुछ भी हो तो आंसर हमेशा 0 आएगा। तो इसलिए हम लिख सकते हैं हाँ, शून्य को p/q के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए एक क्वेश्चन इसी तरह से ये यहाँ क्वेश्चन पूरा हुआ। अब अगले क्वेश्चन पूछा गया है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम 3 लिख लेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे और यहाँ पर 4 लिख लेंगे और इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख लेंगे। अब हमसे क्या पूछे? 6 परिमेय संख्या पूछे, तो अब दोनों साइड हम ऊपर नीचे 7 से गुणा 1 बढ़ाकर 7 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर भी हम 7 से गुणा कर देंगे, इंटू 7 से कर देंगे। अब इनसे गुणा करेंगे, 3 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 21 और नीचे करेंगे 1 में 7 का तो यहाँ पर 7 ही आ जाएगा। और इधर हम 7 का गुणा 4 से करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 28 और नीचे 1 से 7 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। अब इससे आप इनके बीच की 6 परिमेय संख्या निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इससे अगला 21 से अगला नंबर कौन सा है 22, 22/7 आ जाएगा। फिर इससे अगला नंबर 23/7 आ जाएगा। फिर इससे अगला नंबर 24/7 आ जाएगा। फिर इससे अगला नंबर 25/7 आ जाएगा। फिर इससे अगला नंबर 26/7 आ जाएगा। फिर इससे अगला नंबर 27/7 आ जाएगा। ये इसके बीच में 6 परिमेय संख्या हो गई। ये इसका आंसर होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 से में हमसे पूछा गया 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इसके लिए भी हम पिछले सवाल के जैसे ही करेंगे। पहले लिख लेंगे 3/5 और 4/5, ये दोनों को लिख लिया। अब इसमें हमसे पूछा है 5 परिमेय संख्या, तो हम 5 से 1 बढ़ा के लिख देंगे 6, ऊपर नीचे 6 से गुणा कर देंगे। इसमें 3/5 इंटू 6/6 से गुणा कर देंगे और इधर इसमें भी 4/5 में भी हम 6/6 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास 6 परिमेय संख्या निकल के आ जाएंगी। तो 3 का गुणा 6 में करेंगे तो यहाँ पर 18 और नीचे में 6 का गुणा 5 में करेंगे तो 30 आ जाएगा। इसी तरीके से 6 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 और 6 का गुणा 5 में करेंगे तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। अब हम इनके बीच से 18 के बाद हम कौन सी संख्या है 19, 19/30, इससे आगा 20/30, फिर से अगला 21/30, फिर इससे अगला 22/30, इससे अगला 23/30। ये आप कैलकुलेटर से सोल्व करके भी देख सकते हैं। ये 3/5 और 4/5 के बीच की कितनी 5 परिमेय संख्या हैं, इसलिए हमारा इसका ये आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला दिया, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या क्या होती है ये हम देखते हैं। प्राकृत संख्या वे संख्या होती हैं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, और पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं। इसमें पूछा गया हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्वेश्चन का कहने का अर्थ है क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती हैं? तो हाँ, क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट इस तरीके से शुरू होती है। और पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3, 4 और ये अनंत तक जाती हैं। तो ये हमसे पूछ रहा है क्या प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती हैं? तो हाँ, ये सही है, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती हैं। तो हम लिखेंगे
हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। इसके लिए हम पूर्णांक और पूर्ण संख्या दोनों को देखते हैं। पूर्णांक संख्या वो होती है जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। ये हमको पहले भी देख चुके हैं इस संख्याओं को। पूर्णांक उसे कहते हैं, इसे ये -2 है, ये भी एक पूर्णांक है, -1 है, ये भी एक पूर्णांक है, 0 है, ये भी एक पूर्णांक है, 1 है, ये भी एक पूर्णांक है, और 2 है, ये भी पूर्णांक है। इस तरीके से ये पूर्णांक है। हमसे पूछा गया है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है, तो ये गलत है, क्योंकि पूर्ण संख्या में 0 से शुरू होकर ये सभी पॉजिटिव वाले नंबर आते हैं, और पूर्णांक माइनस का भी हो सकता है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या। इसलिए हम लिखेंगे यह असत्य है। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होता है। इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हमारा पूरा हुआ। अब अगले क्वेश्चन को देखते। क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा क्वेश्चन है, देखते प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या। अब देखिए, हम परिमेय संख्या और पूर्ण संख्या दोनों को देखेंगे। परिमेय संख्या ये होती हैं जो 1/3 है, 5/2 है, 9/4, ये परिमेय संख्या है। ये इसको हम अगर कैलकुलेट से सॉल्व करेंगे तो ये हमेशा इनका आंसर कुछ ना कुछ पॉइंट में निकल के आता है। और पूर्ण संख्या वो होती है जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, भी ये पॉइंटों में नहीं आती। लिखते हैं यह कथन असत्य है, क्योंकि परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि इसका आंसर हमेशा पॉइंटों में आता है, होती है। ये कथन असत्य है। इस तरीके से हमारे प्रश्नावली 1.1 के हमने सारे सॉल्व कर लिया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, हमें मोटिवेट करें। थैंक यू।